नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बुद्ध कथा में से ली गई है। मोतीलाल अपने बच्चे को स्कूल से वापस लेकर आ रहा था। बीच रास्ते में पहुंचा तब बारिश शुरू हो गई। बाप बेटे दोनों साइकिल पर भीग रहे थे। ऐसे में मोतीलाल के बच्चे की नजर रास्ते से गुजर रही एक लग्जरियस कार पर पड़ी। बच्चा इस कार को बड़े चाव से देख रहा था और मोतीलाल भी देख रहा था। बेटे के दिमाग में चल रहे जो जज्बात है वो जानो मोतीलाल उसको महसूस कर रहा था। ऐसे में वो लड़का अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, शायद ऐसी कार हमारे पास होती तो हम इस तरह से साइकिल पर बारिश में न भीगते, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ साइकिल है। मानो इसकी जिंदगी की ये फरियाद हो। मोतीलाल अपने बच्चे के इस प्रश्न का कोई जवाब न दे सका और ऐसे में बनता है ऐसा कि ट्रैफिक पॉइंट पर वो वैभवशाली कार और मोतीलाल अपने बेटे के साथ हो जाता है, इस कार के साथ हो जाता है। बच्चा फिर से कार को घूरने लगता है, देखने लगता है, क्योंकि बच्चे को इस कार वो बहुत ही लगाव हो गया था। अंदर बैठा वो श्रीमंत बच्चे की इस हरकत को देखकर थोड़ा खुश होता है और आगे जाकर गाड़ी रोककर बच्चे को कहता है कि तुझे बेटे कार में बैठना है। बच्चा मानो अपनी किस्मत खुल गई, वो हाँ कहता है। उसको मालूम है ऐसी कार हम खरीद नहीं सकते, लेकिन कम से कम बैठकर भी तसल्ली ले सकते हैं। और उस श्रीमंत व्यक्ति ने इस बच्चे को कार में बिठा दिया और थोड़ी देर आगे एक कॉफी शॉप थी। वहां नाश्ता करने के लिए मोतीलाल, श्रीमंत लोग और वो बच्चा, वो तीनों वो ठहर गए। बच्चे को श्रीमंत पूछता है कि तुझे कार बहुत पसंद है? तो वो लड़का सहजता से कहता है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कार, लेकिन मेरे पास तो साइकिल है। एक निराशा बच्चे के शब्द के अंदर से निकलती है। तब वो श्रीमंत जो व्यक्ति था उसने कहा कि तेरे पास कार नहीं है, उसका तुझे दुख है, लेकिन दोस्त मेरे पास पैर नहीं है। मैं ये आधुनिक कार इसलिए चलाता हूं कि मेरे पास पैर नहीं है और मैं देख तेरे सामने चल रहा हूं, वो भी बैसाखी के सहारे चल रहा हूं। और ये तू जो मेरे पैर देख रहा है वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। मेरे घुटनों से नीचे पैर ही नहीं है। तब मोतीलाल और उसके बच्चे को मानो एहसास हुआ कि जिंदगी ने और कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर इस श्रीमंत की तरह हमारे पैर ना होते तो शायद जिंदगी की सारी खुशियां हमारे लिए बेकार साबित होती। दोस्तों, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, लेकिन अपनी क्षतियां, अपनी मर्यादा, अपना जो दुख है उसके गिरेबान में हम उलझे रहेंगे तो हम कभी भी सुख नहीं पा पाएंगे। जिंदगी की खुशी, जिंदगी का लहजा
हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन ईश्वर ने जो हमें दिया है वो हमारी कक्षा के मुताबिक दिया है, और जितना दिया है वो ईश्वर की सौगात मानकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब अपने में अगर कुछ कमियां दिखाए कि कुदरत ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तब थोड़ा अपने गिरेबान से बाहर निकल कर देखना। ऐसे कितने भी लोग हैं जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलता, जिसके पास शरीर में भी पंगुता है। कम से कम कुदरत ने हमें संपूर्णता दी है, हम पंगु नहीं है। हमारे पास जो हमारा सामर्थ्य है इसके मुताबिक कुदरत ने हमें नवाजा है, और इसलिए तो हमें ये जिंदगी दी है। इसलिए हर पल ईश्वर का आभार और धन्यवाद मानना चाहिए कि शुक्रगुजार है हम आपके कि तूने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, और इस जिंदगी का आपको और मुझे मुलाहिजा फरमाना चाहिए। खुशी खुशी इस जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भी कुदरत का एक अनमोल वरदान है। शुक्रिया है, धन्यवाद।